नमस्कार दोस्तों, कहानियों की श्रृंखला में आज सुनेंगे विद्या बिंदु सिंह जी की कहानी चीनी बाबा। लेकिन उससे पहले मेरा आपसे विनम्र अनुरोध है कि अगर मेरे द्वारा सुनाई हुई कहानियाँ आपको अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें और अपने दोस्तों और परिचितों में शेयर भी करें। बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। आज सुनिए चीनी बाबा। चीनी बाबा हम छोटे बच्चों की राह हनुमान जी की तरह हाथ पैर फैलाकर रोक लेते थे। हम लोग जिधर से कन्नी काटकर निकलना चाहें वे हमसे पहले उधर पहुंच जाते थे। अगर पतली गली होती तो हम फंस जाते थे और बाबा पकड़कर प्यार की एक एक चपत लगा देते थे। पर अगर अहाते में बाबा मिलते तो हम लोग बाबा को हरा देते थे और कोई उनके बाएं से तो कोई दाएं से और कोई पाँव के बीच में से निकल जाता था। पाँव के बीच से निकलने वाला बच्चा प्रायः बाबा की मोटी गुदगुदी पिंडलियों में दबकर पकड़ा जाता था और बच्चों को अगल बगल से भाग जाने में छूट मिल जाती थी। हम लोग बचकर भागते थे गाते हुए, बाबा चीनी खाएंगे। बाबा हमें दौड़ाते और हम उतनी ही तेजी से भागते। चीनी बाबा के साथ यह खेल आज भी स्मृति में हूबहू ताज़ा है। बाबा का असली नाम क्या था हमें नहीं मालूम। बाबा का चीनी बाबा नाम कैसे पड़ा यह भी नहीं पता। पर उनकी पत्नी चिनियाइन अय्या से जब हमने पूछा तो बताने लगी कि हमारी सास का कहना था कि ये जब पैदा हुए तो खूब गोरे गोल मटोल थे, आंखें छोटी छोटी गोल गोल थीं और कोई परदेसी मेहमान उनके लिए चीनी गुड्डा खिलौना लाया था। उसे देखते ही उनकी बुआ ने कहा था, हमारा बाबू भी इसी चीनी गुड्डे की तरह है, और फिर उनको चीनी नाम से पुकारा जाने लगा था। उनका असली नाम हरिबख्श सिंह था, लेकिन यह नाम बहुत कम लोग जानते थे। खाली कागजों की लिखा पढ़ी में यह नाम था या पूजा पाठ श्राद्ध कर्म में यह नाम लिया जाता था। हाँ, विवाह संस्कार में भी भोर जगाते संझा जगाते समय यह नाम उनके मरने पर लिया जाता रहा। बड़े होने पर पूछने पर पता चला कि किसी बुजुर्ग ने बताया था कि अंग्रेजों के समय में चीनी और चाय का प्रचार करने के लिए प्रचारक गांव-गांव आते थे। इनका घर गांव में प्रवेश करते ही पहला घर था और दरवाजे पर अहाता भी बहुत बड़ा था, तो वहीं प्रचारक रुक जाते थे और पूरा गांव वहीं एकत्र हो जाता था। बाबा छोटे थे तो उनको व्यापारी चीनी फांकने को दे देते थे। वे बड़े प्रेम से चीनी फांकते थे, इसलिए इनका नाम चीनी पड़ गया। इन्हीं के दरवाजे से गांव में चीनी का प्रवेश हुआ था और गुड़ से ज़्यादा चीनी लोकप्रिय हुई थी। इसलिए भी चीनी नाम उनके साथ पहले परिहास में फिर आदतन जुड़ गया था, ऐसा लोगों का अनुमान है। उनके दरवाजे के बड़े अहाते में लक्ष्मी पूजा होती थी, जिसमें प्रतिमा बनाने से लेकर सारी सजावट का दायित्व मेरे पिताजी को चीनी काका दिया करते थे। कोई महात्मा आ जाते तो सत्संग कीर्तन प्रवचन उन्हीं के अहाते में होता था। विनोबा भावे की भूदान यात्रा यज्ञ में उन्हीं के द्वार पर उनका भाषण हुआ था। जय प्रकाश नारायण जी, लोहिया जी और आचार्य नरेंद्र देव के भाषण भी वहां हुए थे। मेरे पिताजी बताया करते थे। उनका घर गांव के कोने पर था। आते जाते सब लोगों की राम जोहार लेते करते चीनी बाबा का वक्त कट जाता था। चीनी भैया से चीनी काका, फिर चीनी बाबा की यह यात्रा चलती रही और उनकी पत्नी का नाम भी चिनियाइन भौजी, चिनियाइन काकी और चिनियाइन अय्या का संबोधन उत्तरोत्तर पाता रहा। चीनी बाबा और चिनियाइन अय्या दोनों ही बहुत धार्मिक प्रवृत्ति के थे। दोनों पति पत्नी को कभी साथ बैठे किसी ने नहीं देखा। चिनियाइन अय्या घर के काम में रात दिन जुटी रहती थीं। चीनी बाबा खेती बाड़ी और गांव समाज के कामों में लगातार व्यस्त रहते थे। वे घर में केवल भोजन करने जाते थे। रात में बाहर की दालान में ही सोते थे। पहले के समाज में पति पत्नी का साथ साथ बैठना और बातें करना बेशर्मी मानी जाती थी। मेरी दादी बताती थीं कि पति पत्नी परिवार के बड़ों और छोटों सबसे छिपकर रात में मिल पाते थे।
एक बार चिनियाई नैया ने भी बताया था कि उस मिलने में जो सुख था उसका अनुभव शायद रात दिन साथ रहने वाले दंपति कर ही नहीं सकते। चीनी बाबा और चिनियाई नैया दोनों ही बहुत कम बोलते थे। उनको अट्टहास करके हंसते हुए किसी ने नहीं देखा था। बहुत खुश हुए तो अधरों के कोने तनिक सा फैलकर स्मित का आभास दे जाते थे। बहुत दिनों बाद एक पुत्र ने जन्म लिया था। उसके लाड़ प्यार में दंपति व्यस्त हुए और थोड़ा खुलकर हंसने लगे। पुत्र भी चीनी बाबा के हूबहू अनुकृति था, वैसे ही गोल मटोल, केवल रंग पर माँ का प्रभाव था, अतः कुछ सांवला था। चीनी बाबा ने बेटे को पढ़ाया और वह प्राइमरी स्कूल में पहले मास्टर हुए, फिर हेड मास्टर हो गए। बहू आई तो एकदम गोरी चिट्टी फूल सी कोमल नाजुक बदन वाली। घर गृहस्थी का कोई भी काम संभाल पाना उसके लिए कठिन था। दिन भर आराम से बैठना या लेटना उसकी दिनचर्या थी। चिनियाइन अय्या को किसी प्रकार की अमल नहीं थी, लेकिन बहू का पनडब्बा उसके सिरहाने के ताक में रखा रहता था और पलंग के नीचे पीकदान भी। धीरे धीरे चिनियाइन अय्या ने समझ लिया कि इन तिलों से कोई तेल निकलने की उम्मीद नहीं है। सास ससुर और पति तीनों ही गौ राशि, धेनु की राशि वाले अर्थात बिल्कुल सीधे साधे थे। चिनियाइन अय्या घर से बाहर रात दिन खटती भागती दौड़ती रहती थी। पति और पुत्र दोनों ही तेज तर्रार नहीं थे, इसलिए हलवाहा चरवाहा भी काम में चोरी और मजूरी में सीना जोरी करते रहते थे। चीनी बाबा का स्थूल शरीर अधिक भाग दौड़ नहीं कर पाता था। पुत्र को स्कूल में पूरा समय देना पड़ता था, क्योंकि उनके पिता की सख्त हिदायत थी कि अध्यापक को अपने कर्तव्य पालन में पूरी तरह समर्पित होना चाहिए, क्योंकि यदि अध्यापक ही अपने कर्तव्य से तनिक भी विचलित हुआ तो अपने विद्यार्थियों को क्या शिक्षा देगा। पुत्र वधू ने आराम तलबी और अनियमित दिनचर्या के कारण ऐसी बीमारी मोल ले ली जिसका इलाज उस समय थोड़ा मुश्किल था। वैद्य की दवा या काढ़ा उसे कड़वा लगता था और वह पीती नहीं थी। धूप में तो वह निकलती ही नहीं थी। बंद कमरे में शुद्ध हवा कहाँ से मिलती। चोरी के डर से बाहर की दीवार में खिड़की तक नहीं बनी थी। धीरे धीरे बहू का गौर वर्ण श्वेत होता जा रहा था और शहर के डॉक्टर ने उसे तपेदिक का रोगी घोषित कर दिया। वैद्य जी ने भी कहा था कि बहू को थोड़ी खुली हवा और धूप में रहना चाहिए, नहीं तो इसे यक्ष्मा का राज रोग हो जाएगा। किंतु बहू रानी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा था। अब बहू जब हंसती तो उसके पान और जर्दा से रंगे हुए दांत सौंदर्य के स्थान पर भीभत्स लगते थे। हाथ पैर की नसें नीली होकर उभरती जा रही थीं। इसी बीच पता चला कि वह गर्भवती है। जिस सूचना से मन प्रफुल्लित होकर नाच उठता, उसी सूचना ने चीनी बाबा को खुशी के साथ ही चिंता की गहरी खाई में धकेल दिया। वैद्य जी के मना करने के बावजूद यह संयोग घटित हो चुका था। एक ओर पुत्र को यह छूत की बीमारी लगने का भय था, तो दूसरी ओर आने वाले बच्चे के लिए घोर चिंता की बात थी। साथ ही बहू की प्राण रक्षा कैसे होगी, इसके लिए भी वह दंपति चिंतातुर हो उठे थे। चीनी बाबा ने पत्नी से कहकर बहू को बाहर बुलाया और उसे समझाने लगे, बेटी तुम दवा ठीक से खाया करो, नहीं खाओगी तो तुम्हारे बच्चे पर भी बुरा असर पड़ेगा। वैद्य जी बहुत अनुभवी हैं, उनके बताए अनुसार चलोगी तो खुद भी ठीक हो जाओगी और बच्चा भी स्वस्थ होगा। बहू की दुबली पतली निर्बल काया हिचकियों से हिलने लगी थी और वह आंचल आंखों पर रखकर फपक फपक कर रोने लगी थी। सास ससुर दोनों ने उसे धीरज बंधाया और पुत्र को आदेश दिया कि आज से इसकी दवा और पथ्य को समय से देने की जिम्मेदारी तुम्हारी है। अब बहू की मनमानी नहीं चलेगी। हमारी भी गलती है कि हमने उसे इतने दिन मनमानी करने दी। खैर, जो बीत गई सो बात गई। आगे हम सब मिलकर इसका ध्यान रखेंगे और इसे भी हमारी आज्ञा का पालन करते हुए सहयोग देना पड़ेगा। सचमुच चमत्कार हुआ और वैद्य जी की दवा का प्रभाव कहिए या परिजनों की देखभाल का परिणाम, बहू स्वस्थ होने लगी।
समय पर एक पुत्र ने जन्म लिया। माँ भी 4-5 वर्ष में पूरी तरह ठीक हो गई। चीनी बाबा और चिनियाई नैया पोते के ऊपर न्यौछावर थे। बच्चे के लिए बकरी का दूध वैद्य जी ने बताया था। बकरी खरीद कर आई थी। बच्चे के पालन पोषण के लिए गांव की एक स्त्री को लगा दिया गया था। बच्चे का नाम श्री राम रखा गया था। हरदम राम राम पुकारने की आदत रहने से अंत समय में राम का नाम मुंह से जरूर निकलेगा, ऐसा चीनी बाबा का विश्वास था। श्री राम के जन्म की खुशी धूमधाम से मनाई गई। देवी भागवत का पाठ हुआ। 1 कुंटल चावल और 1 कुंटल गेहूं दान में दिया गया। गांव गिराव और नाते रिश्तेदारों को भोज दिया गया। चीनी बाबा वृद्ध हो चले थे, फिर भी खेती बाड़ी का कुशल संचालन कर रहे थे। उनके अनुशासन और सहयोग भाव के कारण हरवाहा, चरवाहा और मजदूर सभी इस परिवार के प्रति समर्पित भाव से काम करते थे। खेती में इतनी उपज होती थी कि खाने खिलाने के बाद भी काफ़ी अनाज बेच दिया जाता था। उस समय बैंक में जमा करने के स्थान पर लोग अपना धन सूद ब्याज पर दे देते थे, लेकिन चीनी बाबा ने जो कुछ भी उधार दिया उसका सूद मिलने की कौन कहे, मूल भी डूब गया। उन्होंने ऐसे लोगों को उधार दिया था जो अत्यंत आर्थिक कष्ट से विवश होकर उनसे उधार लेने आए थे। चीनी बाबा उनकी आर्थिक स्थिति देखकर मांगने की हिम्मत ही न कर पाते थे। कहाँ से देगा बेचारा, यह सोचकर चुप रह जाते थे। चीनी बाबा की स्थूल काया थी। अब वे चलते चलते हाँफने लगते थे। एक दिन खेत में शौच के लिए गए तो लौटते समय जी घबराने लगा और खेत की मेड़ पर बैठ गए। अचानक उन्हें महसूस हुआ कि जैसे कलेजा मुंह को आ रहा है। वहीं मेड़ पर लौट गए। सुबह का समय था, लोग शौच से लौट रहे थे। देखा तो उठाकर घर ले आए, पर चीनी बाबा की आंखें बंद थीं। थोड़ी देर बाद उन्होंने राम को पुकारा। राम को लेकर चिनियाई नैया पहले से ही बदहवास सी खड़ी थी। उनकी आंखों के सामने कर दिया। बाबा की आंखों ने राम को और चिनियाई काकी की ओर निहारा और आंखें बंद कर ली। वे इस संसार से मुक्त हो चुके थे। चीनी बाबा की आंख मूंदते ही इस घर का वैभव, अनुशासन, प्रेम भाव सब विदा होने लगे। उनके दरवाजे पर लगने वाली चौपाल कुछ दिन तक चली, जिसमें बाबा की यादें होती और उनके व्यवहार का बखान। फिर धीरे धीरे उनके बिछोह का दुख कम होने लगा और लोग उन्हें भूलने लगे। जिन लोगों ने बाबा से सबसे छिपाकर कर्ज लिया था या बाबा ने अपनी ओर से ही मदद के लिए कुछ दिया था, वे लोग भी भूलने लगे, क्योंकि उसे याद रखना कर्जदार होने का गम पालना था। और कभी मुंह से उनके एहसान की बात निकल जाए तो तगादा करने वाले सिर पर सवार हो जाएंगे। चीनी बाबा ने चिनियाई नैया को भी अधिक नहीं बताया था, पर कुछ लोगों के नाम बताते हुए कहा था कि अगर मुझे कुछ हो जाए तो तुम घबराना नहीं, ये लोग तुम्हारी मदद करेंगे, क्योंकि वे मेरे एहसानमंद होंगे। चिनियाई नैया ने बारी बारी से जरूरत पड़ने पर उन लोगों से बात की जिनका नाम बाबा बता गए थे। उनमें से कुछ ने तो पैर छूकर माफी मांगते हुए कह दिया कि हम आपका एहसान मानते हैं, पर धन लौटाने की हमारी हैसियत नहीं है, उसे दान समझ लीजिए। हम आपकी सेवा जब तक जिएंगे तब तक करेंगे। कुछ लोग साफ मुकर गए। उनका कहना था कि बाबा ने मौके पर हमारी मदद की थी, पर हमने उनका कर्ज चुका दिया था। चिनियाई नैया के पास कोई सबूत नहीं था और आज की दुनिया सच्चाई की नहीं, सबूत की मांग करती है। बेटा भोला शंकर नाम से ही नहीं, स्वभाव से भी भोला शंकर था। बहू स्वस्थ तो हो गई थी, पर शारीरिक श्रम करने की ना उसे आदत थी न शौक। चिनियाई नैया घर से बाहर तक रात दिन खटती रहती थी। मेरी दादी की वह अभिन्न सहेली थी। दोनों हर पूर्णमासी को दिलाशीगंज या श्रृंगी ऋषि आश्रम तक पैदल सरयू स्नान करने जाती थी। मेरी दादी बीमार हुई और सरयू स्नान के लिए पूर्णिमा को नहीं जा सकी, तो चिनियाई नैया भी नहीं गई। अगली पूर्णमासी आने से पहले ही दादी स्वर्ग चली गई। उनकी मृतदेह से लिपटकर चिनियाई नैया रोते हुए बोली थी,
आज अकेली ही सरयू तीर जा रही हो, तुमने भी साथ छोड़ दिया। इसे दैवी संयोग कहें या अमर मैत्री कि उसी दिन चिन्याई नैया का दमा बढ़ गया था और तब दमा का इलाज आसान नहीं था। लोग कहते थे दमा दम के साथ जाता है। तीसरे ही दिन ठीक पूर्णिमा को चिन्याई नैया भी बेटे और गांव वालों के कंधे पर सवार होकर सरयू तीर चल दी थी। पोते श्रीराम का भी कंधा लगवा दिया गया था। चीनी बाबा और चिन्याई नैया दोनों के चले जाने से सब कुछ बिखरने लगा था। मास्टर भोला शंकर ने खेती बाड़ी अधिया पर दे दी। श्री राम को दूध पिलाने वाली दुलारी अहिरिन घर का कामकाज संभालने लगी थी। श्री राम की माँ फिर से अपने आलसीपन की ओर लौटने लगी थी। घर में क्या हो रहा है, घर से क्या जा रहा है, इन सब की ओर उसका ध्यान ही नहीं जाता था। पति और पुत्र दोनों के स्कूल जाने के बाद वह चारपाई पर पड़ी रहती थी। दुलारी अहिरिन इस घर को संभालने से अधिक अपना घर भरने में ध्यान देने लगी थी। खाना बनाकर पूरे घर के लिए यहीं से भेजती थी। बच्चे आकर गिलास भर भर कर दूध पी जाते। घी दही मट्ठा भी उस परिवार को चिकना कर रहा था। हलवाहे चरवाहे भी मौज कर रहे थे। बाहर भोला शंकर और घर में उनकी नाजुक पत्नी दोनों ही असावधान थे। श्री राम भूख लगने पर दुलारी के पास जाकर खड़ा हो जाता। वह देखता कि दूध की मलाई से भरा गिलास दुलारी का बेटा पी रहा है और उसका दूध पानी मिला हुआ है। उसकी उदास आंखें बाबा और आजी की याद में भर आती। वह अकेले में हबस हबस कर रोता और आसमान की ओर निहारता। उसके पिता कहते थे कि बाबा आजी ऊपर चले गए। उसका भोला मन इंतजार करता कि जैसे ऊपर से बेल, अमरूद, आम और जामुन के फल टपकते हैं, वैसे ही बाबा आजी भी नीचे गिरेंगे। उसके भोले सवाल भोला शंकर को विह्वल कर देते और उसे छाती से लगाकर वह रो पड़ते। पत्नी ने फिर से चारपाई पकड़ ली थी। धीरे धीरे घर की लक्ष्मी रूठने लगी थी। पत्नी की दवा का खर्च भी जुटा पाना कठिन होने लगा था। वैद्य जी ने चिंता प्रकट करते हुए कह दिया था कि अब इनका उपचार मेरे वश में नहीं है। इनका क्षय रोग दोबारा लौट आया है और असाध्य हो गया है। एक रात श्री राम की मां ने पति और बेटे को भीतर बुलवाया और बोली, वैद्य जी ने जो कुछ भी कहा दुलारी ने मुझे बता दिया है। मैं जान गई हूं कि मुझे भी जल्दी ही जाना है। मेरी आपसे विनती है कि कोई अच्छी लड़की देखकर विवाह कर लेना, जो मेरे बच्चे को, आपको और इस घर को संभाल सके। मुझे अब दुलारी पर भरोसा नहीं रहा। उस दिन श्रीराम माता पिता को रोते देखकर जोर जोर से रो पड़ा था। रोते रोते अपनी तोतली भाषा में बच्चे ने जो कुछ कहा उसका भाव था, क्या अम्मा भी ऊपर चली जाएंगी? मैं इन्हें अकेले नहीं जाने दूंगा। हम दोनों ऊपर जाकर बाबा और दादी को अपने साथ वापस लाएंगे। भोला शंकर ने पत्नी और बच्चे को हृदय से लगाकर रोते हुए कहा था, मैं किसी को अब नहीं जाने दूंगा। तुम्हारी माँ ठीक हो जाएगी। मैं कल ही शहर के बड़े अस्पताल में तुम्हारी माँ को दिखाने ले जाऊंगा। भोला शंकर को दुलारी पर क्रोध आया कि उसने वैद्य जी की बात राम की माँ को क्यों बता दी। दूसरे दिन गांव का एक आदमी फूट फूट कर रोते हुए बाबा के दरवाजे पर अपना सिर पटकने लगा था। वह कह रहा था कि बाबा, अय्या, हमें माफ कर दो। हमने झूठ कहा था कि हम कर्जदार नहीं हैं। हमारे बच्चों को श्राप मत देना। लोग उसे उठाकर चुप करा रहे थे और कह रहे थे कि इसके सिर पर देवी माँ सवार हुई हैं और सच उगलवा रही हैं। उसने गमछे में बंधे हुए कुछ नोट भोला शंकर के चरणों में डाल दिए। भैया, भौजी को लेकर आप शहर चले जाएं। मैं अपना खेत बेचकर भी और पैसा लेकर आऊंगा। आज मैंने रात में सपने में बाबा अय्या को रोते हुए देखा था। ऐसे देवता की आत्मा को धोखा देकर मैं चैन से मर भी नहीं पाऊंगा। भोला शंकर को लगा कि सचमुच श्री राम के बाबा अय्या धरती पर उतर आए हैं और इस आदमी के माध्यम से साहस और धीरज दे रहे हैं। तो ये थी कहानी। कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं।